फांसी दो, फांसी दो। राहुल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राहुल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सभी राजनीतिक पार्टियां देश के त्वरित आर्थिक विकास को केंद्र में रखकर अपनी योजनाएं बनाती हैं, जैसे राजमार्ग, हवाई अड्डे, बड़े बड़े पुल, कारखाने, फैक्ट्रियां आदि का निर्माण एवं विकास एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तारण, सशक्तिकरण के लिए किया जाता है। सभी पार्टियों की शासन व्यवस्था इस विषय पर प्राय एक मत है। हो सकता है कि वे किसी जाति विशेष को या मत विशेष को शासन की नीतियों में प्राथमिकता देते हों, पर सारी नीतियों का केंद्र बिंदु आर्थिक विकास ही रहता है। उनका चिंतन अर्थ से लेकर अर्थ पर ही समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये सारी पार्टियां शुद्ध रूप से भौतिकवादी या भोगवादी चिंतन का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। कहने को कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित है, जबकि भाजपा व कांग्रेस पूंजीवादी व समाजवाद के बीच में झूल रहे हैं। ये सभी पार्टियां वैचारिक रूप से एक दूसरे के घोर विरोधी दिखाई देते हुए भी धरातल पर एक ही जगह खड़ी हैं। जिस मनुष्य के लिए हम ये सब आर्थिक विकास करना चाहते हैं, आखिर उसका विकास कैसे किया जाए? क्या यह दुर्भाग्य की बात नहीं है कि हमारी सरकारें पशुओं की नस्लों को सुधारने में लगी हैं, किंतु मनुष्य की नस्लों को सुधारने की उन्हें कोई चिंता नहीं है। हम सुई से लेकर हवाई जहाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, किंतु मानव की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारी सरकारों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि इस देश का भविष्य गांव व शहर के गली के गुंडे से या स्कूल कॉलेजों में दादागिरी दिखाने वाले लोगों से, छात्रों से जीवन की विधा सीखता है। पर चिंता का विषय क्या है? यदि एक स्पेसिफिक उद्देश्य लेकर कोई ग्रुप या कोई समुदाय किसी को टारगेट करता है, वो चिंता का विषय बनता है। अभी आप देख रहे हो कि लव जिहाद के केसेस जो हैं पूरे हिंदुस्तान में हमें सुनने को मिलते हैं। जब इस विषय पर हम लोगों ने चिंता व्यक्त की या समाज के दूसरे लोगों ने चिंता व्यक्त की, हिंदू समाज ने भी की, चर्च वालों ने भी की, केरल का जो चर्च समुदाय है उनके प्रीस्ट जो हैं उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की कि क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। तो जब एक उद्देश्य लेकर के, एक टारगेट लेकर के कोई काम किया जाता है, किसी में प्यार हो गया जी, शादी होगी, हमें कोई समस्या नहीं। हम कहते हैं कि भाई जिस पुस्तक में ऐसा लिखा होगा कि गैर मुस्लिमों को कैसे मारा जाए, वो पुस्तक उन्होंने कहा कि परमात्मा की या खुदा की बनाई हुई कैसे हो सकती है। भाई परमात्मा का काम तो ये नहीं हो सकता कि वो ये बताए कि कैसे गैर मुस्लिम को मारा जाना है। ये आज से 150 साल पहले बात है और वो बात आज भी उतनी ही रिलेवेंट है कि यदि किसी को मारा जाता है, आपने देखा होगा जहां आतंकवादी विश्व में घटनाएं हो रही है, मारने के क्रूर से क्रूरतम तरीके अपनाए जाते हैं। कहीं कोई ट्रक लेता है, ट्रक लेकर के लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। संबंध में यह भी ज्ञात हुआ है कि घटनास्थल के पास ही पुलिस चौकी है तथा पुलिस कर्मियों को इस मारपीट के बारे में सूचित किया गया था, पर वे सूचना मिलने पर भी अपनी चौकी से बाहर नहीं निकले। यदि यह सत्य है तो ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उसको बचाया जा सकता था। लड़की का कहना है कि हम पुलिस स्टेशन में गए थे और वहाँ पुलिस वाले थे, उनको हमने बताया, पर उनमें से कोई आने को तैयार नहीं। भारत माता की जय। We demand justice. 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 बात जो है मीडिया के माध्यम से कई हमारे साथी मीडिया के साथी खड़े हैं, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर पुलिस के साथी खड़े हैं, CID के साथी खड़े हैं, उनके माध्यम से हम लोग प्रशासन को ये कहना चाहेंगे, सरकार को भी कहना चाहेंगे
बच्चे यदि यहाँ ना रह करके ये पुलिस के हवाले में जाते तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी पड़ेगी। आज इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए प्रशासन भी कदम उठाए, सरकारें भी कदम उठाएं और जो संविधान है उसको कितनी मजबूती के साथ लागू कर सकते हैं, इस बात के ऊपर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मैं तो फिर से यही कहना चाहूँगा, राहुल को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसको श्रद्धांजलि यही होगी जब उसके हत्यारों को सजा मिलेगी। बाकायदा हमारी मांग है कि फांसी हो, लेकिन जो भी कानून के दायरे में रह करके जो स्थितियाँ हैं, जो धाराएं उनके ऊपर लगती हैं, जितने लोग इसमें शामिल हैं सबके ऊपर गहराई के साथ मिले, सब लोग भी प्रयास करें कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। तो सामाजिक जागरूकता भी आप लोग जरूर लेकर के आए। राष्ट्र निर्माण पार्टी के सभी अधिकारियों का मैं आर्य समाज के युवा संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते इसको धन्यवाद देता हूँ। राहुल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राहुल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राहुल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो हमें घर में पहुंचना पड़ेगा, हमें अपने मुस्लिम जो पढ़े लिखे भाई उनसे मिलकर के भी इस तरह की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़ेगा तो कुछ समय के बाद इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने आएंगे। गृह युद्ध जैसी स्थिति हमारे देश में पैदा हो जाएगी। भारत माता की जय। We demand justice. 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 राहुल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो,